बड़ी खबर इस वक्त की मंदसौर में जून 2018 में हुए नाबालिग बच्ची से बलात्कार मामले में दोनों आरोपियों को हाई कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया। मंदसौर ट्रायल कोर्ट में बहुचर्चित रेप केस में दोषी इरफान और आसिफ की फांसी की सजा को बदलते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मंदसौर ट्रायल कोर्ट ने दोनों को मृत्यु तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। 26 जून 2018 को मंदसौर में 7 साल की बच्ची स्कूल से गायब हो गई थी। दो युवकों ने उसे अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची मंदसौर के बस स्टैंड के पास झाड़ियों में गंभीर हालत में मिली थी, जिससे दोनों आरोपी रेप कर छोड़कर फरार हो गए। इस घटना में नाबालिग बच्ची बेहद गंभीर रूप से घायल हुई थी। इसके बाद उसे इंदौर रेफर कर दिया गया था। घटना के बाद 2 दिन में ही पुलिस ने सीसीटीवी और साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। घटना से पूरे देश में लोग आहत हुए थे। मंदसौर शहर में भी पीड़ित के पक्ष में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस मामले को स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गहरा दुख जताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही थी। मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल चलाने का आदेश दिया था, जिसके बाद मंदसौर जिला कोर्ट ने 55 दिन में दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। इस फैसले पर हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा था। केस को दोषियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुनवाई के दौरान डीएनए और फोरेंसिक तथ्यों पर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने इस आधार पर दोबारा ट्रायल के लिए अनुमति दी। इस बार आरोपियों को उनके आचरण और अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए फांसी की सजा कम करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देखिए, घटना ऐसी है कि दिनांक 26 से 18 को 5-5:30 बजे की घटना है। जो अभियुक्त गण है इसमें इरफान और आसिफ, इन दोनों ने पीड़िता को स्कूल से अगवा किया था और जंगल में ले जाकर उसके साथ में सामूहिक बलात्कार की घटना कारित की थी। जब ये चालान न्यायालय में पेश हुआ, हम अभियोजन ने उसमें विटनेसेस कराए और उस आधार पर दोनों अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय द्वारा फांसी की सजा सुनाई गई थी। जब बचाव पक्ष हाई कोर्ट गया, अपील की, तो वहां पर भी हाई कोर्ट ने उस केस को मेंटेन रखा और फांसी की सजा ही उन्होंने निर्धारित की। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट गया, डिफेंस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट से दिनांक 22 जनवरी 2025 को माननीय जो उच्चतम न्यायालय है, वहां से इस दिशा निर्देश के साथ वो प्रकरण वापस आया कि इसमें डीएनए के संबंध में जो एक्सपर्ट है उनके बयान कराए जाना चाहिए। जब वो यहाँ आया तो हम लोगों ने एक्सपर्ट को न्यायालय में बुलाकर उनके साक्ष्य कराई गई और उसके बाद में आरोप जो मुलजिम बयान होते हैं वो हुए और आर्ग्यूमेंट हुई। उसके बाद में इन दोनों को कल एक फैसला हुआ, फांसी की सजा न देते हुए न्यायालय द्वारा उनको आजीवन कारावास, जिसका अर्थ हम बता सकते हैं उसमें कि शेष प्राकृतिक जीवन है उनका, वहां तक उनको आजीवन कारावास की सजा हुई है। कौन सी कोर्ट